एक बार फिर मैं आप सबके बीच आप सबका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट्स से जुड़ा हुआ ही यह एक प्रश्न आपके सामने। और क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अपनी क्रिटिकलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं और ये आपके लिए तमाम स्थितियों में, तमाम एग्जाम्स में भी फायदेमंद होंगे। अब देखें, प्रश्न है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू। स्क्वायर रूट, यहां पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू। अगर ये 2 ना भी लिखा हो तो भी इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू इंटू क्यूबिक रूट है। ये यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये क्यूबिक रूट ऑफ x माइनस टू इक्वल्स टू 32 और मैं निकालना है x की वैल्यू। तो आप देखें कि हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं x माइनस टू के पावर 1/2। जैसा कि मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट में अगर 2 नहीं भी लिखा है तो भी आपको 1/2 लिखना है। दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर लिखा है तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट है, 1/2 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अगला जो इसका है, यहाँ पर स्क्वायर क्यूबिक रूट है, ये 3 लिखा हुआ है, ये क्यूबिक रूट है, इसे लिखा जा सकता है x माइनस टू के होल पावर 1/3 इक्वल्स टू 32। आपको मैंने एक बात बतलाई थी इसके पहले कि अगर लिखा हुआ है x के पावर m इंटू एक्स के पावर n, यानी ये बेस वैल्यू अगर एक है और इसके ऊपर जो ये आपके एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं, वो डिफरेंट हैं, तो क्या होती हैं, दोनों जुड़ जाती हैं x के पावर m प्लस n। अब यहां पर आप देखें कि यहां पर ये और ये तो बेस वैल्यू दोनों कॉमन है, बराबर है, जैसे यहां पर है, लेकिन यहां पर क्या है, 1/2 है और यहां पर 1/3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पैटर्न पर लिख सकते हैं, हम इसको जोड़ सकते हैं, x माइनस टू 1/2 और प्लस 1/3 इक्वल्स टू 32। ऑन द मेरिट ऑफ दिस फॉर्मूला कि अगर बेस वैल्यू कॉमन है, इक्वल है और उसके अगर एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं तो दोनों हम जोड़ देते हैं एक बेस वैल्यू के साथ। तो यहां पर x माइनस टू और x माइनस टू जो बेस वैल्यूज हैं वो सेम हैं, इक्वल हैं, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं x माइनस टू के होल पावर 1/2 प्लस 1/3। मुझे लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको आप जोड़ते हैं एक 1/2 और 1/3 को, तो आप समझ सकते हैं कि इसका एलसीएम आपका 6 है। ये यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 5/6। तो इससे लिख सकते हैं x माइनस टू होल पावर 5/6 इक्वल्स टू, अब जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया है कि 32 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, इसे लिखा जा सकता है 2 के पावर 5। तो यहां पर लिखा जा सकता है 2 के पावर 5। अब एक चीज और मैंने समझाई थी आपको, और आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर ये बेस वैल्यू इधर की उधर की डिफरेंट है, ये अगर कॉमन बराबर है तो ये बराबर होगा, ये बराबर है तो ये बराबर होगा, लेकिन ना यहां पर ये बराबर इसके बराबर है, ना ये इसके बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे ध्यान देना होगा, ऐसी जुगत लगानी पड़ेगी, ऐसा कुछ करना होगा, या तो ये बराबर कर लें या हम इसको बराबर कर लें। अब इसको बराबर करना संभव नहीं है, तो आप ध्यान से अगर देखें कि यहां पर डिवाइड में 6 है, अगर हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या करना होगा, इसके इक्वल करने के लिए इधर भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके एक्सपोनेंट में, इसके पावर में। तो इसे लिखा जा सकता है x माइनस टू के होल पावर 5/6 इंटू 6, और यहां पर लिख सकते हैं 2 के पावर 5 लिखा हुआ इंटू 6। मैंने क्या किया कि यहां पर भी हमने पावर में 6 का मल्टीप्लाई किया, यहां भी पावर में मल्टीप्लाई 6 का किया, इससे हमारे इस इक्वेशन पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहां पर ये इसका कट हो गया, तो ये हो गया x माइनस टू के पावर 5। और यहां पर अब आप देखें कि अब यहां पर चूंकि मैंने जैसा कहा गया तो ये बराबर हो या बराबर हो, अब यहां पर हमने यहां पर ये बराबर तो कर नहीं सकते। अब क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यहां पर ये पावर बराबर हो जाए, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6
के पावर 5, चाहे इसको 6 into 5 लिखें या 5 into 6 लिखें, बोथ आर द सेम, इसलिए हम इसको ले आते हैं, इसके यहां पर ले आते हैं 2 के पावर 6 में और पावर 5 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2। अब यहां पर देखें ये और ये तो डिफरेंट है, लेकिन ये और ये बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पावर इज द सेम और वैल्यू इज द सेम, पावर बराबर और इसका जो बेस वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो क्या होगा, ये बराबर होंगी ही होंगी, कंडीशन है ये पूरा मान इसके बराबर तभी होगा जब अगर ये बराबर है तो ये बराबर हो, अगर ये बराबर है तो ये बराबर हो। तो आपको क्या लिखना होगा, x माइनस 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 को लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने कहा 2 के पावर यहां पर आया 32 और 2 के पावर 6 को लिख सकते हैं 32 into 2 यानी 64। x माइनस 2 इक्वल्स टू 34। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 6 times 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 64 प्लस 2 इक्वल्स टू 66, और यही इसका आंसर होगा। आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा, और आप इसी तरह से और भी प्रश्नों के साथ हमसे जुड़े रहिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे। आप मेहनत करें, परिश्रम करें, और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपको जो है बड़ी सहजता सरलता से अगर नियमित रूप से लगे रहते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।